नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामनगर कोतवाली में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत सीओ सुमित पांडे, कोतवाल सुशील कुमार ने कोतवाली और सीओ पेशी के में पदोन्नत हुए 5 पुलिस कर्मचारियों के कंधों पर स्टार लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। जहां इस अवसर पर सीओ सुमित पांडे ने बताया कि कोतवाली में तैनात नसीम अहमद, तालिब हुसैन, प्रकाश चंद्र सनवाल, सुभाष चौधरी और पेशी में तैनात महिमन कुमार को पदोन्नत मिलने के बाद उनके कंधों पर स्टार लगाकर उन्हें सम्मानित किया गया। देखिए, रामनगर कोतवाली और पेशी रामनगर के टोटल 5 जो हेड्स हैं, उनका भी प्रमोशन हुआ है और मेरे और इंस्पेक्टर और जितनी भी टीम थी सबके द्वारा उनकी पीपिंग सेरेमनी की गई है। इसमें जो 5 जिनका प्रमोशन हुआ है उनका नाम है सुभाष चौधरी, दूसरा है प्रकाश सनवाल, तीसरे हैं तालिब हुसैन, चौथे हैं महिमन लोहिया और 5वें हैं नसीम अहमद। इन 5 को नए वर्ष के साथ ही नई जिम्मेदारियां भी मिली हैं और मैं आशा करूंगा कि जो नई जिम्मेदारियां मिली हैं और जो स्टार्स लगे हैं उन पे वो पूरी तरह से जो जिम्मेदारी है उस हिसाब से कार्य भी करेंगे और सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। रामनगर के सावलदे पश्चिम क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल शुरू की गई है। रचनात्मक शिक्षक मंडल की पहल पर ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले सायंकालीन स्कूल का उद्घाटन उत्तराखंड शिक्षा परिषद के सचिव वीपी सिमल्टी द्वारा किया गया। और बता दें कि इस स्कूल के माध्यम से 2000 से अधिक बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। वहीं सचिव सिमल्टी ने इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए अनुकरणीय बताया। संयोजक नवेंदु मठपाल ने बताया कि यह अभियान न केवल प्रारंभिक शिक्षा बल्कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक विस्तारित होगा। रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड की पहल पर सावलदे पश्चिम में सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस के अवसर पर, उनकी जयंती के अवसर पर ये ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले सायंकालीन स्कूल का आज उत्तराखंड शिक्षा परिषद बोर्ड ऑफिस के सचिव श्री सिमल्टी सर द्वारा इसका विधिवत शिलान्यास किया गया। इस क्षेत्र के लगभग 10 किलोमीटर में 2000 छात्रों को इसका लाभ होगा। उनको यहाँ पर निःशुल्क शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था शिक्षक मंडल की टीम करेगी। इसके साथ ही हम लोग पिछले 4 वर्षों से विभिन्न स्थानों पर सायंकालीन स्कूल चला रहे हैं। एक टाइम अभी तो इस गांव के 2 हिस्से हो गए, तो ये ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव था जो सामने गांव था, पूरा पश्चिम हो गया। विकासनगर में एक बार फिर अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में तहसील प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने शिमला बाईपास रोड पर कई जगह अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन की टीम सबसे पहले हिंदुवाला गांव में पहुंची, जहां पर तकरीबन 50 बीघा अवैध प्लॉटिंग को अंजाम दिया जा रहा था। प्रशासन की टीम ने अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद टीम सभावाला गांव में पहुंची, जहां पर बरसाती नाले को बंद कर रास्ता बनाया गया और अवैध प्लॉटिंग को अंजाम दिया गया। ये तहसील के अंतर्गत जगह जगह पे जो अनाधिकृत रूप से प्लॉटिंग की जा रही है और सरकारी जमीनों पे कब्जे का प्रयास किया जा रहा है, आज उसकी औचक निरीक्षण टीम के द्वारा किया गया है। जिन जिन जगहों पे अनाधिकृत प्लॉटिंग पाई गई है उनको ध्वस्त किया जा रहा है और जो लोगों के द्वारा अनाधिकृत रूप से कार्य किया जा रहा है उनको नोटिस भी एमडीडीए के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।
रामनगर के भवानीगंज स्थित रामलीला ग्राउंड में आयोजित जनसम्मेलन में संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में प्रदेश भर से आए लोगों ने सरकार द्वारा गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाए जाने की निंदा की और इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। तो वहीं वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने ऋषिकेश, बिंदुकत्ता, रामनगर के ग्राम पूछड़ी समेत अन्य क्षेत्रों में गरीबों के घर उजाड़े हैं, जबकि उच्च न्यायालय से स्टे मिलने के बावजूद प्रशासन ने जो है इन गरीबों की भूमि पर कब्जा कर लिया और कई घर तोड़े। आज संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा पुछड़ी के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के यहाँ पर एक जनसम्मेलन बुलाया है और जनसम्मेलन का जो मकसद है, जो उद्देश्य है संयुक्त संघर्ष समिति का, कि ये केवल पुछड़ी के अंतर्गत नहीं हो रहा है, ये बिंदुकत्ता के अंदर हो रहा है बुलडोजर की कार्रवाई, ये ऋषिकेश के अंदर हो रही है, ये बांगाजाला के अंदर हो रही है और ये दूसरे उत्तराखंड के दूसरे हिस्सों में हो रही है। तो संयुक्त संघर्ष समिति का ये आह्वान भी है कि जहाँ जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, इस जन सम्मेलन के माध्यम से वो तमाम संघर्षशील ताकतें, वो नेतृत्व तो यहाँ पर है और उनके साथ मिलकर करके हम पूरे उत्तराखंड के अंदर हम चाहते हैं कि सब लोग इन सवालों पर जो जनता के सवाल है, मालिकाना हक है, जंगली जानवरों से सुरक्षा है, नफरत का जो है, उसके खिलाफ एकजुट होकर के हम सब लोग एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को आगे लड़ाएं और मुकाम तक पहुंचाएं। इसका मकसद ये है। सितारगंज नगर पालिका में बने पार्क में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता की और जिस दौरान उन्होंने बताया कि मैं आप सभी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे ग्राम गोठा में लंबे समय से चली आ रही उप स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस चौकी की मांग को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारी यह मांग आज पूरी हो गई है। सितारगंज महोदय ने हमें लिखित आश्वासन दिया है जिसमें ग्राम गोठा में उप चिकित्सा केंद्र एवं चौकी स्थापित किए जाने की बात की गई है और इस लिखित आश्वासन के बाद भीम आर्मी संगठन ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया है कि हम अपना धरना स्थगित कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी कल 4 घंटे की वार्ता जो चली है, 4 घंटे की जो लंबी वार्ता जो चली है, उस लंबी वार्ता में ये डिसीजन हमारा निकल के आया है कि ये 2 मांगों पर हमने कहा भी कम से कम हमारी 2 मांगें आप दे दो, जिस आधार पर हम घर वापसी कर लें। लंबा समय हो गया तो उस पर इन्होंने पुलिस चौकी के लिए तुरंत वहाँ कोतवाल साहब भी उपस्थित थे, प्रशासन पुलिस का, और एसडीएम कार्यालय में बाकी प्रशासन उपस्थित था। उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि हॉस्पिटल के लिए हम 2 डॉक्टर की नियुक्ति, ये जो लेटर हमें प्राप्त हुआ है, 2 डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है। सप्ताह में 2-3 डॉक्टर वहाँ बैठेंगे और हमारे लोगों को चेकअप और जो भी उपचार की व्यवस्था होगी वहाँ सुनिश्चित करेंगे। दूसरा जो है, पुलिस की परमानेंट वहाँ व्यवस्था रहेगी। पुलिस की जो भी ड्यूटी जहाँ निर्धारित जगह हम जो देंगे, उस जगह पर पुलिस बराबर गश्त करेगी, वहाँ बैठेगी और वहाँ बराबर ड्यूटी देगी। इस बातों पे सहमति हमारी बनी है और ये लेटर हमको आदेश का ये एक लेटर प्राप्त हो गया है लिखित में। इस लेटर को पढ़ करके मैं आपके समक्ष रख दूँ। विषय लौका गोठा के 3 सूत्री मांग के संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज, पुलिस क्षेत्राधिकारी सितारगंज। उपरोक्त विषय श्री सत्येंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी उधम सिंह नगर उत्तराखंड द्वारा काफी समय से धरना दिया जा रहा था, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय सितारगंज को 3/1/26 को ज्ञापन दिया गया, जिसके द्वारा ग्राम लौका गोठा में चिकित्सा सुविधा दिए जाने, चौकी के लिए नियमित पुलिसिंग व्यवस्था किए जाने के संबंध में कहा गया। तदुपरांत ग्राम गोठा के 2 दिवस डॉक्टरों की नियुक्ति और पुलिस चौकी के लिए नियमित पुलिसिंग व्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर जहां पूरे प्रदेश भर में एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड चर्चाओं में है, जिसको लेकर जो है पूरे प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और जगह जगह विपक्ष नए नए तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। तो वहीं अब अंकिता भंडारी हत्याकांड की तपिश पूरे प्रदेश में बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जसपुर में भी यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जो है सुभाष चौक पर दरी बिछाकर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और उत्तराखंड की बेटी अंकिता को जो है
न्याय दिलाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। साथ ही इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीबीआई जांच की मांग की। पहले देखा होगा वीआईपी के नाम आ रहे हैं, तो आज हम इस प्रदेश सरकार को जगाने के लिए पिछले काफी टाइम से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये प्रदेश सरकार जो है कुंभकर्ण की तरह सोई बैठी है और जो वीआईपी को बचाने के लिए हर हद तक जारी है। लेकिन आज उत्तराखंड के हर एक विधानसभा में, हर एक जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उसी ही श्रृंखला में हम जसपुर में यहाँ बैठकर आज अपना सर मुंडवाकर अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग के लिए अपना सर मुंडवाकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और मेरे साथी भी यहाँ अपना सर मुंडवा रहे हैं और कहते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जितने भी वीआईपी किसी को बचाए नहीं और हमारे कुछ साथी अपने खून को निकलवा कर अपने रक्त से महामहिम राष्ट्रपति को यहाँ से सीबीआई जांच के लिए एक मांग पत्र लिखेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूरे प्रदेश में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर इस वक्त उत्तराखंड प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टी आमने सामने आ रही हैं और जहां पर काशीपुर में बीते रोज कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच और निष्पक्ष जांच को लेकर धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा सहित अन्य सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। कभी भी आदमी को अंकिता भंडारी मर्डर केस में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश भर में इस मामले को लेकर विपक्ष और सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं जिसके तहत रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत पिरुमदारा में क्षेत्रवासियों का जनसैलाब सड़कों पर उतर आया, जिसमें महिलाओं, बच्चों और युवतियों ने ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग की। जहां मार्च के दौरान जो है भीड़ एकत्रित होती हुई दिखाई थी और साथ ही इस प्रदर्शन में उन्होंने अंकिता को न्याय दो जैसे नारों के साथ अपना आक्रोश जाहिर किया। बनता है उसको सजा देने का, तो वो हमारे सामने रखिए, हम उसको सजा देंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि अगर बीजेपी की सरकार है, उनके हाथ में सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर वो चाहते तो उसको सजा दे सकते थे, वही लोग उनमें शामिल हैं, वही लोग अपने आप को बचाने के लिए उस इंसान को वहां पे सजा नहीं दे रहे हैं, ना ही उसमें सीबीआई जांच करवा रहे हैं। हमारी बस इतनी ही मांग है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। काशीपुर में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव के अवसर पर कल विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अंतिम दौर में है। नगर कीर्तन के मुख्य आयोजक डेराकार सेवा दिल्ली वालों ने गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया और इस मौके पर स्कूल के छात्रों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਰਵਸਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਤ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਵਸਦਾਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੀਏ।
मैं समूह इलाका काशीपुर इलाका में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।